हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करते हैं 14th क्वेश्चन, जो मैंने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे पहले एक 12th क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो मैंने लास्ट वीडियो में कराया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप 12th क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th। और एक तरह से देखा जाए तो ये 12th जैसा ही है, बस थोड़ा सा साइड्स का जो रेशियो था वो थोड़े अलग साइड्स है यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले साइड्स गिवन है ए बी, ए सी और ए डी। एडी यहाँ पे मीडियन है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था मीडियन क्या होता है, वो आप लास्ट वीडियो से देख लीजिएगा। यहाँ पे पी क्यू, पी आर और पी एम सेकेंड ट्रायंगल है आपके सामने, ये रहा। इसके जो आपके पी क्यू और पी आर तो साइड्स हैं और पी एम उसका मीडियन है। ठीक है, तो इन दोनों का आपके प्रोपोर्शनल है, जो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड्स गिवन है वो प्रोपोर्शनल है। अकॉर्डिंगली हमने उसको नोट कर लिया है। अब हम देखते हैं, आपको प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी कि एबीसी को पीक्यूआर के सिमिलर शो करना है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है क्राइटेरिया क्या है सिमिलरिटी के लिए। क्राइटेरिया, तीन क्राइटेरिया आपको पता है होते हैं, एंगल एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे आप देखते हैं एंगल का कोई केस नहीं बन सकता यहाँ से, क्योंकि एंगल के बारे में हमें कुछ नहीं मेंशन है, क्योंकि हमें जो गिवन है वो है सिर्फ साइड्स का रेशियो, वो भी तीन साइड नहीं है ट्रायंगल की। बीच में जो थर्ड साइड है वो है आपका मीडियन है। ठीक है, तो तीनों साइड का रेशियो का जो इक्वल नहीं दे रखा है आपको, सिर्फ दो साइड का रेशियो ही इक्वल है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, जब हमारे पास मतलब दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, दोनों साइड से देख सकते हैं आप, ए बी और ए सी। ए डी साइड नहीं है, ए डी मीडियन है और ऐसे ही पी एम भी मीडियन ही है, तो ये हम साइड में नहीं ले सकते। तो ये दोनों साइड्स का रेशियो हमें पता है, बट अगर हम इसके बीच का जो एंगल है, ए बी और ए सी के जो बीच का जो एंगल है, अगर हमने उसको इक्वल दिखा दिया तो हमारा साइड्स तो रेशियो इक्वल गिवन ही है दो साइड का। अगर हमने बीच का एंगल इक्वल दिखा दिया तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए प्रोसीजर है, वो क्या है। सबसे पहले जो आपने लास्ट वीडियो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में 12th क्वेश्चन कराया था, वैसा ही प्रोसीजर है। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पार्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे क्या शो करना है, मुझे ए एंगल जो है ना, बीच का एंगल ए बी और ए सी, देख सकते हैं ए बी और ए सी है ना, तो ए बी ये रहा, ए सी ये रहा, और पी क्यू और पी आर है, तो पी क्यू ये रहा, पी आर ये रहा। तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल मैं इक्वल शो कर दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एस से। ठीक है, तो अब मैं उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे भी इस साइड भी कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ ई, यहाँ पे, सच दैट, इसको मैंने आगे प्रोड्यूस किया है, और सच दैट ये जो आपका डीई है दैट इज इक्वल टू एडी, यानी कि एडी और डीई जो है दोनों इक्वल है। जितना एडी है उतना ही मैंने डीई को आगे प्रोड्यूस किया है। तो इनको मैं ज्वाइन अगर कर देता हूँ, देखेंगे ध्यान से, इसको देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, देखिएगा, सिमिलरली वहां पे भी मैं इसको आगे इसी तरह से सेम, जितनी साइड ये है उतनी ही साइड ये रखनी है। तो आपको यहां से कंस्ट्रक्शन करनी है। तो मैं लिखूंगा कैसे प्रूफ, देखिएगा, कंस्ट्रक्ट क्या करना है, प्रोड्यूस एडी टू पॉइंट ई सच दैट एडी इज इक्वल टू डीई, यानी कि एडी को आगे प्रोड्यूस करना है, ई की तरफ जाना है, और जो ई पॉइंट है, डी से ई की जो डिस्टेंस है वो एडी के इक्वल ही लेके चलनी है। एंड ज्वाइन सीई या ईसी। ठीक है, इसी को ज्वाइन कर दीजिए। सिमिलरली इन ट्रायंगल पीक्यूआर ट्रायंगल जो है उसमें भी सेम एज इट इज, प्रोड्यूस पीएम टू point N such that PM is equal to MN and join NR। ठीक है, ये आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये स्टेप नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब आगे शुरू करते हैं, आगे क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपको एक चीज करनी है, इसको और इस ट्रायंगल को कंपेयर करना है। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है। कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलरली, वो हम सिमिलर लिख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम वो भी कर लेंगे। पहले मैं इसको करके दिखा देता हूं। तो देखेंगे ध्यान से, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी ई सी।
अब यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि अभी सिमिलर दिखाया नहीं है, तो आप DEC लिखें, CD लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नोटेशन होनी चाहिए ट्रायंगल कौन सी ली है। तो आपने ये ट्रायंगल लेनी है, ये लेनी है। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है इन दोनों में, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, तो इसमें एक तो एंगल इक्वल हो गया। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, आप जानते हैं। अब आपको गिवन है BD इज इक्वल टू DC, क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे है, लास्ट वीडियो बता दिया था। यहाँ पे AD मीडियन है, और मीडियन में जो D पॉइंट है यहाँ पे वो मिड पॉइंट होता है अपोजिट साइड का, वो पता है आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था। एंड AD इज इक्वल टू DE कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग ये हमें इक्वल है। तो स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और बीच का एंगल भी इक्वल है, तो इस पर क्राइटेरिया लग जाता है। कौन सा क्राइटेरिया? वो क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंसी वाला, 9th क्लास वाला। 9th क्लास में याद होगा, यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है, साइड्स ही इक्वल है, और साइड्स जब इक्वल होती है तो कॉन्ग्रुएंसी बनती है। तो आप कहेंगे क्या? बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADB या ABD जो भी आप बोलना चाहें, बस सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ पे सिमिलर का नहीं आएगा, कॉन्ग्रुएंट आएगा। तो देखिए ध्यान से, A से हमने शुरू किया, तो यहाँ पे शुरू करेंगे किससे? E से। क्यों करेंगे? वो आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ठीक है। D पॉइंट कॉमन है तो D बीच में है, ठीक है ना। कैसे किया मैंने फिर से बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। पहले मैंने ये लिया है ये साइड, तो ये A से D की तरफ आ रहा था, देखिए AD लिखा है मैंने, तो A से D की तरफ आए हैं, तो D क्या है? कॉमन पॉइंट था, तो D कॉमन पॉइंट है, और हमें पता है AD और DE इक्वल है। दैट मीन्स हम समझ गए होंगे कि यहाँ पे A है, तो यहाँ से A से शुरू किया, तो इसको किससे शुरू करना पड़ेगा? E से, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड ED ही है, ये रहा। AD के कोरस्पॉन्डिंग DE है, तो इसको E से शुरू करना पड़ेगा। तो ED और थर्ड पॉइंट बच गया, वो है C, ठीक है, EDC। तो ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू EDC। उसके बाद स्टूडेंट्स आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, आप जानते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी। दैट मीन्स देखिए, ये साइड इसके इक्वल थी, ये साइड इसके इक्वल थी, तो अगर मैं ये कहूँ, ये वाली साइड जो थी, ये वाली, मैं इस पर क्रॉस लगा देता हूँ, तो ये वाली साइड इसके भी इक्वल होगी, ठीक है। क्यों? CPCT, ST नहीं कह रहा हूँ, CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी की बात हो रही है फिलहाल। तो आप कह सकते हैं, सो बाय CPCT AB इज इक्वल टू CE, ABCE के होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अब हमें थोड़ा सा ये स्टेप, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल ACE, और सिमिलरली पहले, इससे पहले एक पार्ट और करना है आपको, क्या करना है, इस साइड भी यही करना है, क्या? सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल PQM एंड ट्रायंगल RMN, इसको और इसको जैसे मैंने इसमें किया था इन दोनों को, वैसे ही इसको भी साइड बाय साइड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंगल, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको मैं 4 बोल देता हूँ। सो देख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 था, और ये आपको पता है मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि मीडियन था यहाँ पे। सो QM इज इक्वल टू MR एंड PM इज इक्वल टू MN। सेम लाइन लिखनी है आपको, आप अपने आप लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, D यहाँ पे M इज द मिड पॉइंट लिखेंगे, इसमें D था, और यहाँ पे है कंस्ट्रक्शन से, ठीक। सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी, SAS कॉन्ग्रुएंसी क्या होगा, PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू NMR, ठीक है। फिर वही बाय CPCT बाय CPCT, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, तो ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होगी। सो PQ इज इक्वल टू RN, क्यों होगी पता है ना, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब समझते हो ना। जैसे 3 और 4 इक्वल थे एंगल, तो 3 के सामने वाली साइड इसमें, और उसमें 4 के सामने वाली साइड उसमें इक्वल होगी। तो 3 के सामने PQ है और 4 के सामने RN है। यही रूल यहाँ लगा है, जैसे यहाँ पे भी वही रूल लगा था, यहाँ पे भी यही लगा है। सो PQ इज इक्वल टू RN, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। सो ये दो चीज़ आ चुकी हैं।
ठीक है, आगे का पोर्शन कर। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक का पोर्शन हम कर चुके हैं, हम ए बी को सी के इक्वल प्रूव कर चुके हैं और पी क्यू को आर एन के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। उससे आगे का पोर्शन करते हैं। तो अब आपको ट्रायंगल कंपेयर करने हैं, दो ट्रायंगल्स, कैसे कैसे कौन कौन सी, देखिए ए सी ई और पी आर एन। देखिए ये वाली, मैं इसको फोकस करवाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये वाली ट्रायंगल लेनी है आपको और एक ये वाली लेनी है आपको, ठीक है। ये वाली कहें तो ये वाली, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करना है। तो देखते हैं ट्रायंगल कौन कौन सी लेनी है, ए सी ई एंड ट्रायंगल पी आर एन, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करते हैं। देखिए क्या आता है, देखिए जरा ध्यान से। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें गिवन था ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एन। ये तो गिवन था, मैंने अपने आप से कुछ नहीं लिखा है, जो गिवन था वही लिखा है मैंने। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको आपको नंबर डाल देना है 1, ठीक है। सो यूजिंग 1 को यूज कीजिए। तो ए बी की जगह क्या लिख लूंगा मैं, सी ई, एंड पी क्यू की जगह आर एन इज इक्वल टू ए सी एच डी और पी आर भी एच डी। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद क्या करना है, एक स्टेप याद रखने का यहाँ पे भी आता है। वो क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर और 2 से ही डिवाइड कर दीजिए। ये स्टेप आपको याद रखना है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ ए डी अपॉन ट्वाइस ऑफ पी एम। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिए, मैनेज कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग का पोर्शन आपको आना भी चाहिए, आता भी होगा जरूर। सो ट्वाइस ऑफ ए डी क्या होता है, यानी कि ए डी का डबल। ए डी का डबल देखिए क्या बनेगा, ए डी ये था और ये भी ए डी जितना ही था। हमने कंस्ट्रक्शन की थी, याद होगा, उसमें मैंने आपको बताया था ए डी उतना ही है जितना डी ई है। तो इट मीन्स 2 टाइम ए डी। ए डी का डबल क्या होगा, ए डी का डबल होगा ए ई, ठीक है ना। ए डी इतना है और उतना ही ए डी जितना ही डी ई है, तो दोनों का डबल होगा। इसका जो डबल होगा यही तो होगा, तो मैं इसको बोल दूंगा ए ई। सिमिलरली पी एम का जो डबल होगा वो होगा पी एन। पी एम का डबल क्या होगा, पी एन। सो वी कैन से दिस इम्प्लाइज सी ई अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एन। अब अगर आप देखें ध्यान से तो आप देखेंगे ये दो ट्रायंगल्स हमने कंपेयर कर रहे थे यहाँ पे, उन दोनों की तीनों साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या आया, इक्वल आ चुका है। देख सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ चुका है। सो बाय एस क्राइटेरिया, एस क्राइटेरिया से देख सकते हैं। देखिए पहले सी ई है, देखिए सी ई ये रहा, अपोन में क्या है, आर एन है, ठीक है। फिर ए सी अपॉन पी आर, देखिए ए सी ये वाली साइड थी, इसमें पी आर साइड थी। फिर आए ए ई मतलब ये बड़े वाली साइड थी इसकी और ये बड़े वाली साइड उसकी थी। समझ गए। तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ चुका है। सो बाय एस क्राइटेरिया ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन। क्लियर है। तो दैट मीन्स इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए ध्यान से, मैं इसको 1 2 3 4 यूज कर चुका हूँ, इसको 5 बोल देता हूँ, इसको 6 बोल देता हूँ, ठीक है। तो ए सी ई ट्रायंगल में एंगल 5 जो होगा वो पी आर एन में एंगल 6 के इक्वल होगा बाय सी पी एस टी। सो बाय सी पी एस टी एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। क्लियर है। मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आने के बाद ये हो चुका है आपका सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जैसे हमने ये पोर्शन इधर के लिए किया है, सिमिलरली आपको पूरा नहीं करना है, आपको सिमिलरली लिखना है, जस्ट बस सिमिलरली लिख दिए। जैसे हमने यहाँ पे सी ई को ज्वाइन किया था ना, यहाँ पे आर एन को ज्वाइन किया था, ठीक है ना। जैसे सी ई को किया था वैसे इधर आर एन को किया था। अब इनकी बजाय इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, ऐसे ही इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। सिमिलरली आपको करना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। सिमिलरली जब हम इस साइड का ट्रायंगल कंपेयर करेंगे, ये वाले समझ गए होंगे कैसे, कैसे इसके साथ इसको कंपेयर किया, जैसे हमने इसके साथ इसको किया था पिछले केस में, यहाँ से यहाँ पे इसको किया था, तो वैसे ही आप अपोजिट साइड वाला इसको और इसको कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर वही बात हो जाएगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और सेम कंसेप्ट लगाएंगे जब इस पे, तो आप लिख देंगे सिमिलरली, लिख देंगे आप सिमिलरली एंगल दिस वन 7 एंड दिस वन इज 8, ठीक है। जैसे हमने लेफ्ट साइड, जैसे हमने राइट साइड के एंगल्स को इक्वल शो किया था, जैसे ही वैसे ही सिमिलरली लिखना है, बस आपको पूरा नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड के भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम प्रोसीजर से।
So similarly, angle 7 equal to angle 8. This is equation number 3. So adding 2 and 3, adding 2 and 3, तो देखिए क्या आता है 2 और 3 को ऐड करने से। 2 में था आपका एंगल 5 6 के इक्वल और इसमें था 7 8 के इक्वल। सो एंगल 5 प्लस एंगल 7, 5 7 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8। ठीक है, और देखिए 5 और 7 को जब ऐड करेंगे, ये पूरा 5 और 7 को ऐड करने से पूरा एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, एंगल ए। और सिमिलरली यहाँ पे 6 और 8 को दोनों को टोटल प्लस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे आप, तो एंगल क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या शो कर दिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी शो कर दिया है। एंड गिवन था आपको, गिवन क्या गिवन था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बस इतना ही काफी, इसकी जरूरत ही नहीं है हमें। ठीक है, ए डी अपॉन पी एम की जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, जो हमें इक्वल चाहिए, जो हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो हमारे पास ये दोनों पार्ट इक्वल है, गिवन है इक्वल है, एंड बीच का एंगल भी इक्वल हो चुका है। देखिए ध्यान से, ए बी और ए सी दो साइड्स का रेशियो किसके साथ, पी क्यू और पी आर के साथ था, और बीच का जो एंगल ए था उसमें और दूसरे ट्रायंगल में पी था वो भी हमने इक्वल शो कर दिया है। सो बाय SAS criteria, triangle ABC is similar to triangle PQR। यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार समझ के ये मत सोचिएगा समझ में आ गया, क्योंकि ये खुद से जब तक आप नहीं करके आप ट्राई करके देखेंगे, आपके मैं कहता हूँ गारंटी ले सकता हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको कम से कम इसको 2 या 3 बार जरूर देखना है, और साथ ही साथ आपको 2 या 3 बार करके भी देखना अपने को। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15th क्वेश्चन। देखिए क्या है, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। एक पोल है, देखिए यहाँ पे एक पोल है, 6 मीटर लेंथ है उसकी। ठीक है, एक पोल स्ट्रेट आपको एक लाइन बनानी है, दैट इज पोल। उसकी लेंथ आपको गिवन है 6 मीटर, तो यहाँ पे है उसकी लेंथ 6 मीटर मैंने लिख दिया है। उसके बाद कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी शेडो बनती है, छाया जो बनती है जैसे सनलाइट, जैसे सन की रेज पड़ेंगे उसके ऊपर, आपको पता है हर चीज़ की शेडो बनती है। तो यहाँ पे सन है, ले लीजिए यहाँ पे, तो उसके ऊपर जैसे यहाँ पे इसके ऊपर ये जो पोर्शन है, ये पोल था, इसके ऊपर जब इसकी शेडो बनेगी, तो शेडो आपको पता है जिस साइड सन उससे अपोजिट साइड में बनती है। ठीक है ना, लाइट का जो भी आपका सोर्स है उससे अपोजिट साइड में तो हमारी शेडो बनती है ना, सिंपली। ठीक है, तो वैसे ही है यहाँ पे, तो 4 मीटर उसकी शेडो की लेंथ की है आपको, कास्ट ए शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। सो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी शेडो की लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, एंड फिर कह रहे हैं एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, यानी कि उसी टाइम पे एक टावर है। देखिए पोल होता है, सिंपली आपने देखा है आपकी गली में भी लगा होगा, आपके घर के सामने भी लगा, कहीं ना कहीं लगा होगा गली में भी। तो पोल की लेंथ आपने देखी है कितनी हो सकती है, बट जो टावर की जो लेंथ होती है वो हमेशा उससे बहुत बड़ी होती है। टावर देखे ना, मोबाइल टावर देखे होंगे, तो वो उसकी लेंथ और ज़्यादा बड़ी होती है। तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ले लेते हैं AC। ठीक है ना, तो AC जो है दैट इज टावर, इसको टावर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसकी सन रेज पड़ती है तो उसकी जो शेडो बनेगी, तो देख सकते हैं ये जो शेडो उसकी जाएगी, उसका जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से उसकी रेज जाएगी, तो उसकी शेडो जा रही है कितने मीटर, 28 मीटर लॉन्ग जा रही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, 28 मीटर। क्लियर है, तो यहाँ से यहाँ तक उसकी कितनी होगी, 28 मीटर लॉन्ग उसकी शेडो है। तो आपको बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो जो टावर है उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स ये क्या है एक्चुअली, ये है एक एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि सिमिलैरिटी का कंसेप्ट यूज करके हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन। ठीक है, तो कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखें। तो आपको इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए देखिए ध्यान से, आपके पास 2 ट्रायंगल नजर आएंगे आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको। एक तो है EBD और एक ABC। तो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो ट्रायंगल्स आप ले लेते हैं। सो ट्रायंगल्स कौन से लेने हैं आपको, ट्रायंगल EBD एंड ट्रायंगल ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करना है। कंपेयर देख सकते हैं कैसे, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करना। देखिए कैसे, अब देखिए ये जो एंगल है ये कॉमन है ना, EBD में भी B आएगा और ABC में भी B आएगा, तो B तो वही है कॉमन। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल है। दूसरा, ये जो एंगल होंगे दोनों 90-90 ईच होंगे।
क्यों? क्योंकि पोल हो या टावर हो 90 डिग्री पे ही होते हैं ना सिंपली। तो यहाँ पे ये एंगल 2 कह, इसको आप 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री ईच। पता होगा इस बात का कि जो पोल्स होते हैं 90 डिग्री पे ही लगाए जाते हैं। सो 90 डिग्री है सिंपली। तो आप देख सकते हैं दो एंगल इक्वल आ चुके हैं दोनों ट्रायंगल्स में, और जब दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड वन ऑटोमेटिकली इक्वल होगा, बट हमें करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बोल सकते हैं बाय ए क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया से क्या बनता है? ट्रायंगल EBD इज सिमिलर टू ABC। अब सीक्वेंस वही है, सीक्वेंस ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस कैसे करना है? देखिए बी तो कॉमन है तो बी तो दोनों बीच में ही आएगा, ठीक है। और जो डी पे जो एंगल बना है वही सी पे बना है, तो इसमें जो डी लास्ट में है तो इसमें सी लास्ट में। अब जो ऑटोमेटिकली जो थर्ड बच गया पॉइंट, वो थर्ड जगह जो बच गई दैट इज फर्स्ट पॉइंट वाली जगह बची हुई है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा और ए यहाँ पे आ जाएगा। सो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर आ चुके हैं, और सिमिलर ट्रायंगल्स में आपको पता है CPST लगता है, तो CPST लगा लेते हैं। सो बाय CPST क्या कहता है बताया ना? साइड्स का रेशियो। तो पहले मैंने EBD ले रहा हूँ, छोटी साइड ले रहा हूँ, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड लेके चलता हूँ। तो छोटे वाले ट्रायंगल में क्या था? ED, उसके कोरस्पॉन्डिंग, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें ED के कोरस्पॉन्डिंग बड़े ट्रायंगल में कौन सी साइड होगी? AC। देख सकते हैं क्यों? क्योंकि B के सामने वाली है ना, B के सामने एक ED है, तो B के सामने ही बड़े ट्रायंगल में देखनी पड़ेगी, क्योंकि B एंगल दोनों का कॉमन एंगल है, ठीक है ना। तो B के अपोजिट जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल की ही अपोजिट साइड देखनी पड़ेगी, क्योंकि B एंगल कॉमन एंगल इसलिए। सो ED इज इक्वल टू AD अपॉन AC इक्वल टू, अब हमें पता है बेस। देखिए इसका बेस क्या था? ये वाला BD, और बड़े वाले ट्रायंगल का बेस क्या था? क्योंकि बेस के अपॉन बेस आएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं ना, तो इसी, ठीक है। बस वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ चुका है। देखिए कैसे, ED की जगह 6 है, AC की जगह हमें नहीं पता है। AC क्या है? हाइट ऑफ द टावर, वही तो फाइंड करना है ना, तो AC को AC छोड़ दीजिए। आप चाहो तो X लिख सकते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज X, तो आप X भी लिख सकते हैं इक्वल टू BD आपका 4 है और ये आपका 28 है AC। 4 7 जा 28, आप जानते हैं अच्छे से, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता होगा जरूर। तो AC को 1 से करेंगे यहाँ पे, तो AC को 1 से किया तो AC, और 6 7 जा कितना होता है? 42 मीटर। तो ये आपका आ चुका है AC। सो हाइट ऑफ टावर इज 42। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 6.3 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, और ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR, ये चीजें आपको गिवन है, तो मैंने लिख दिया है। इफ AD एंड PM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट दिस इफ ABC इज सिमिलर टू PQR, ठीक है, ये गिवन है आपको। शुरू करते हैं, तो प्रूफ करते हैं इसका कैसे। एज triangle ABC is similar to PQR, so CPST क्या कहता है? साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि देख सकते हैं रेशियो ही तो है। रेशियो कब लगता है? रेशियो कब इक्वल दिखाते हो? जो प्रूव करना होता है तो वो होता है CPST का पार्ट, ठीक है। तो सो बाय CPST AB अपॉन PQ, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, आप जानते हैं। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। यहाँ तक आपको पता है अच्छे से, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होगा क्योंकि ये सिमिलर है इसलिए। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। अब आप जानते हैं BC जो है वो ट्वाइस ऑफ BD है, मैंने आपको ये करवा दिया था, 12th में भी करवाया था और 14th क्वेश्चन में भी कराया था, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन में हमने सेम प्रोसीजर किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो BC है ना, उसकी जगह पे आपको 2BD लिख लेना है, क्योंकि BD का डबल है एक BC, क्योंकि ये मिड पॉइंट था ना, इसलिए ये अगर मिड पॉइंट है दैट मीन्स ये 5 इस साइड है और 5 इस साइड है। एग्जाम मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 मान लीजिए इधर है तो 5 ही उधर है, तो BC कितना होगा? इस 5 का डबल होगा, समझ गए ना, इस 5 का डबल यानी कि BD का डबल होगा। सो ये आपके पास ऐसे ही है। सिमिलरली वहाँ पे आपका 2QM हो जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ से ये वैल्यू आ चुकी है। एंड यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्या, अब आपके पास एंड 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट मीन्स AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM, ठीक है। AC को भूल जाओ क्योंकि ये तीनों इक्वल हैं,
ठीक है ना, तीनों इक्वल थे, ये इक्वल थे, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया, तो 4 पार्ट आ चुके थे यहाँ से। तो इसके साथ मुझे इसको यूज़ करना, बाकी आप छोड़ सकते हो, जो हमें चाहिए ना सिर्फ वो रखेंगे। ठीक है, तो हमें इन दोनों को इक्वल रख दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों भाई? क्योंकि CPST से, बाय CPST। CPST क्या कहते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ABC और PQR सिमिलर थे, और सिमिलर थे तो हम यहाँ से कह सकते हैं तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो एंगल B और एंगल Q भी क्या हो गए? इक्वल हो चुके हैं। सो दैट मीन्स देखें ध्यान से, AB का रेशियो PQ के साथ है, BD का रेशियो QM के साथ है, और बीच का जो एंगल है वो इक्वल है। बाय CPST गिवन है इसलिए क्योंकि यह ट्रायंगल गिवन है, पहले से सिमिलर है। तो हमने क्या शो कर दिया, देखिए ध्यान से, इन दोनों को मिला के AB से और BD से मिलके ट्रायंगल बन रही है, वैसे ही PQ से और QM से भी ट्रायंगल बन रही है। आप कह सकते हैं बाय SAS क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या होगा? ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू PQM। ठीक है, सिमिलर हो जाएंगी। एंड फिर बाय CPST, अब CPST क्या कहता है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? AB अपॉन PQ इक्वल टू, कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिएगा, AD जो है उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड आएगी PM। ठीक है, क्यों? BD के कोरस्पॉन्डिंग तो QM थी, देखिए ये रहा है। तो इसको आप चाहे लिखे तो बाद में लिख सकते हैं, आप छोड़ भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो सिर्फ इन दोनों को इक्वल दिखाना था। दैट इज AB by PQ is equal to AD by PM. So this implies AB by PQ is equal to AD by PM, hence proved. तो स्टूडेंट्स, अब हम कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 कंप्लीट हो चुकी है, हर क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.4 के बेस की तरफ। तो 6.4 एक्सरसाइज का बेस क्या है स्टूडेंट्स? वो है आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये भी एक थ्योरम ही है। ठीक है, पहले एक थ्योरम आई थी BPT, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं उसको, और इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम है उसका नाम है आपका एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, वो क्या है इसकी स्टेटमेंट, मैं उसको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या है स्टेटमेंट इसकी, मैं बता देता हूँ फटाफट से, कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर है, दैट इज ABC और PQR, दो ट्रायंगल अगर आपको सिमिलर हैं, तो उन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया का जो रेशियो आएगा, दोनों ट्रायंगल्स के जो एरिया का जो रेशियो आएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यही है इसकी स्टेटमेंट, तो हमें यही आपको प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं इसका। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, क्या है आपका एरिया का रेशियो चाहिए, तो सबसे पहले हमें बात करनी है एरिया, हमें पता होना चाहिए। सो उससे पहले गिवन है आपको, गिवन है ट्रायंगल ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। सो बाय CPST, क्योंकि हमें इसका यूज करना है, मैं पहले लिख देता हूँ इसको, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अब स्टूडेंट्स, हमें चाहिए एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का रेशियो दिखाना है, तो हमें एरिया ऑफ ABC चाहिए डिवाइड बाय एरिया ऑफ PQR चाहिए। तो शुरू करते हैं। एरिया के लिए हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पे हमें हाइट लेनी पड़ेगी, हाइट है नहीं तो आप एक कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। यहाँ पे ये हाइट है, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। यहाँ पे दिस इज AD एंड यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे परपेंडिकुलर था PM। ठीक है, तो उसके लिए हम उससे पहले क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको AD परपेंडिकुलर टू BC एंड PM परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, ये दोनों आपने कंस्ट्रक्ट करने। सो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, ठीक है, इसको 1 में डाल देते हैं। तो इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाना है सिंपली। सिमिलरली नीचे भी एज इट इज फॉर्मूला बन जाएगा, हाफ इंटू बेस दैट इज QR इंटू PM। दैट मीन्स हाफ से हाफ कैंसिल होकर बन जाएगा BC इंटू AD अपॉन QR इंटू PM। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम कर चुके हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ भी गया होगा। इसको नंबर 2 डाल के छोड़ दीजिए एक बार।
तो स्टूडेंट्स ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी क्या थी, सिमिलर थी, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, पता है ना। तो आपको पता है, तो मैं अब इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम और एबीडी को कंपेयर करना है। देखिए कैसे कंपेयर करना है, देखिएगा यहाँ पे हमें पता है क्या, ए बी का रेशियो किसके साथ था, अब यहाँ पे क्या था, ए बी और सबका रेशियो हमें पता है इक्वल था ना। तो अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल हमें पता है इक्वल है, पता है ना, और ये एंगल कितना है 90, ये एंगल भी 90 है, तो दैट मीन्स दिस वन इज एंगल 1 एंड दिस वन इज एंगल 2। अगर मैं बोल देता हूँ तो मैं कह सकता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय CPHT से इक्वल कह सकता हूँ एंगल बी और क्यू, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 ईच, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है इसको 90 के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो एंगल्स क्या आ गए, इक्वल आ चुके हैं। और दो एंगल जब इक्वल होते हैं तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू PQM, यानी कि ये ABD जो ट्रायंगल है वो PQM के सिमिलर आ चुका है। और सिमिलर ट्रायंगल्स में CPHT लगता ही लगता है, तो लगा दीजिए बाय CPHT क्या कहता है, AB बाय PQ इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू AD बाय PM इज इक्वल टू BD बाय QM, ठीक है। तो आप इस तरह से ये बोल सकते हैं। आज स्टूडेंट्स आपको एक सिंपल सा स्टेप याद रखना है, थोड़ा सा इनको मर्ज करना है, इनको देखिएगा 1 2 3 को 1 2 और 3 को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करना है देखिएगा ध्यान से। सो फ्रॉम 2 में देखिए क्या था आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू आया था, देखिए ध्यान से, BC अपॉन QR था। अब BC अपॉन QR जो है दैट इज इक्वल टू AB बाई AB बाई PQ फ्रॉम 1, ठीक है। सो इट कैन बी रिटन एज BC बाई QR इज इक्वल टू AB बाई PQ। सो इसकी जगह पे मैं BC बाई QR जो था यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या लिखूंगा मैं, AB बाई PQ। सो AB अपॉन PQ इनटू, ठीक है। ये मैंने किसको यूज किया, 1 को यूज करके मर्ज किया इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये है आपका इसका रेशियो जो है AD अपॉन PM, ये भी किसके इक्वल है, इसके इक्वल भी है और इसके भी है। तो हमें जो चाहिए, हमें तो वो चाहिए ना, तो हमें तो AB बाई PQ से मतलब है। तो इसकी जगह पे भी AD बाई PM की जगह भी मैं AB बाई PQ ही कर सकता हूँ। लिख देंगे आप फ्रॉम 1 एंड 3, फर्स्ट और थर्ड को यूज करके आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर बन चुका है, PQ का भी स्क्वायर बन चुका है, दैट इज AB बाई PQ स्क्वायर बन चुका है। तो एक पार्ट तो आपका आ चुका है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR दैट इज इक्वल टू AB बाय PQ होल स्क्वायर, ठीक है। अब इससे आगे दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज फ्रॉम 1 को यूज करके, क्यों, AB बाय PQ किसके इक्वल भी है, BC बाय QR के भी इक्वल है। सो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB बाय PQ जगह BC बाय QR भी बोल सकता हूँ, तो स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। एंड सिमिलरली AC बाय PR भी बोल सकता हूँ फर्स्ट को यूज करके, और वो स्क्वायर साथ में एज इट इज पड़ा रहेगा। समझ में आया ना, क्योंकि बीच में जो इसका हमने स्क्वायर किया है उसकी वैल्यू जो है वो इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है, तो उनकी जगह रिप्लेस भी कर सकते हैं, क्यों, बाय यूजिंग 1। सो फ्रॉम 1 हमने शो कर दिया है कि ट्रायंगल जो होंगी, जो सिमिलर ट्रायंगल होगी, उनका रेशियो होगा जो उनके एरिया का, दैट विल बी स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने एक और इंट्रोड्यूस कर दिया है, एक और थ्योरम, जिसका नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 6.4 है, जिसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे इस थ्योरम से। तो तभी मैंने इसको आज की वीडियो में करवाया है, ताकि आपके पास गैप आ जाए थोड़ा सा, ताकि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस थ्योरम को यूज करेंगे। प्रूफ नहीं पूछेंगे बार बार, प्रूफ तो एक ही बार होता है, उसको हमें यूज करना है। तो आपको ये कंसेप्ट इसलिए बताया है। स्टूडेंट्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जितना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।